मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर हमने रियल नंबर का कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में इस सेशन में आपका कौन सा टॉपिक कट किया गया है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका पॉइंट नंबर 2.4 है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये टॉपिक आपका टॉपिक नंबर है 2.4। ये आपका इस सेशन में कट कर दिया गया है ड्यू टू वी ऑल नो दैट द लैक ऑफ टाइम और मोर थिंग्स। तो इस वजह से क्या किया गया है, इसके लिए हमारा पॉलिनोमियल्स का डिवीजन जो है वो कट कर दिया गया है इस बार आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टॉपिक पर आते हुए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो द पॉलिनोमियल्स आर द combination of terms which contains variables and constant values. Okay, so what is polynomial? अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे कि द combination of terms which contains variables and कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि 2x + 3, तो यहां आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा कांस्टेंट 2 और 3 है और वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, अब सबसे पहले बात किया करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। सो कांस्टेंट मींस आवर नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, अब क्या है, इनकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर फेस वैल्यू 2 है किसी की तो वो हमेशा 2 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे 2 और लिखेंगे ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, इसी तरह से x भी क्या है, x जो है ये हमारा अल्फाबेटिकल कांस्टेंट है। अल्फाबेटिकल कांस्टेंट यानी कि अगर हम बात करेंगे x की तो हम x को इसी तरह से लिख सकते हैं और किसी तरह से नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि इस x की वैल्यू चेंज होती रहती है, हर एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन क्या कभी 2 की वैल्यू चेंज होती है? ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 को लिखा गया इस तरह से और क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी वैल्यू हो गई 3। नहीं ना, हम इसको 2 अगर बोल रहे हैं तो इसको हम 3 ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 बोला तो आप इसका फेस वैल्यू ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन x की क्या है, हर एक इक्वेशन में अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 दी है तो हो सकता है यहाँ पर 5 दी हो और यहाँ पर हो सकता है -6 दिया हो। तो इस तरह से क्या होगा, अब ये जरूरी नहीं कि हम x के लें, अल्फाबेटिकल यानी कि A to Z हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और इसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की तो ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अब आती है बात डिग्री। तो डिग्री में क्या आता है, ठीक है, ये डिग्री मतलब ये नहीं कि आपके हाई स्कूल और इंटर की डिग्री, ठीक है, या ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। यहाँ पे इस डिग्री की बात होगी जब हम किसी नंबर पर ये जो वेरिएबल है इसके पावर की हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट की। तो यहाँ पर क्या है, x है हमारा। ठीक है, अगर हम इस x की वैल्यू पावर कितनी होती है, जब हम कोई भी पावर नहीं लगाते हैं तो उस वेरिएबल या नंबर की पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस x की पावर कितनी हो गई, 1। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर एक और 2x² + 3 या फिर 2x पावर 3 + 3। ठीक है, तो जैसे जैसे हम x की पावर को बढ़ाते जाएंगे क्या हो जाएगा,
इसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहां पर यदि हम इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ इस इक्वेशन 2x + 3 इज कितना हो जाएगा 1। अगर हम यहां पे बात करें डिग्री ऑफ इक्वेशन 2x² + 3 इज 2, सेम ऐसे ही मतलब यहां बात करें 2x पावर 3 + 3 इज 3। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन में जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे इस वेरिएबल की, वैसे ही उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसी से हमारे एक और चीज निकलेगा जब हम बात करेंगे पावर 1 के लिए। ठीक है, जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होगी तब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब पावर 1 होगी तब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। और जब भी पावर 2 होगी तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर यहां पर देखिए क्या हो गया था, डिग्री इज 3। तो जब डिग्री 3 होगी तब ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक और ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब हमारी किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी तो वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जब हमारा किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी तो वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हमारा डिग्री 3 होगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये तो हो गया हमारा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, लेकिन क्या ऐसे कुछ चीजें हैं जिनकी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, जो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए, अगर वेरिएबल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारा जो पॉलिनोमियल्स है, वेरिएबल है, वो कभी भी पावर में नहीं होना चाहिए। पावर इन द सेंस यहाँ पे रूट से है कि पावर कभी डिवाइड में नहीं होनी चाहिए या माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा नॉर्मल हमारा एक पॉजिटिव या नेचुरल नंबर में पावर, होल नंबर में पावर होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी उसकी पावर नेगेटिव में या रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि कभी भी हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में बनेगा तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा और वो हमारा पॉलिनोमियल से बाहर हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जिनसे हमारा पॉलिनोमियल अलग होता है। ठीक है, ये 3 चीजें अगर हैं तो हमारा नंबर या इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जब हम किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू रखते हैं, यानी कि यहाँ जैसे हमें रखना है x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं कुछ और इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये px होता है हमारा, px हमारा क्या है 2x + 3। ठीक है, अब अगर हम इसमें कुछ ऐसा नंबर रखें जिससे कि क्या हो जाए, ये इक्वेशन हमारा 0 हो जाए, इसकी वैल्यू जो है वो हमारा 0 आ जाए, तो क्या होगा, वो हमारा ये जो वैल्यू हम रखेंगे x की वो हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरोस का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन से, फैक्टर से होता है। ठीक है, तो
तो जो हम वैल्यू रखेंगे वो हमारा क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक इक्वेशन लें एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सो हियर इफ वी पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 एंड माइनस 4। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 और माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू अगर 4 रखते हैं तब क्या होगा, देखिए p की वैल्यू मिल जाएगा 4। सो एक इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4। सो 16 माइनस प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि जब हम p की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू को क्या रख रहे हैं, जब हम x की वैल्यू को -1 या 4 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, px इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, सो -1 and 4 आर कॉल्ड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी कि 1 और 4 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 4 का जीरोस यानी कि फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -1 एंड 4। अब अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से प्रूव करने की कोशिश चेक करने के लिए करें तो देखिए क्या करेंगे। ठीक है, आइए इसको चेक कर लेते हैं कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा फैक्टर -1 और 4 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बताया कि 4 को हम मल्टीप्लाई यहाँ के कोफिशिएंट से करते हैं x स्क्वायर के, तो यहाँ x कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि हम जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 4 आ जाए, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 4 माइनस 1, ठीक है, 4 1 4 और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, अब इन दोनों में x का मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ भी x और ये और माइनस 4। ठीक है, तो क्या हो गया, ये x स्क्वायर, अब यहाँ से हम दो नंबर्स का पेयर बना लेते हैं। तो जब हमने पेयर बनाया तो क्या हो गया कि यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x है, यानी कि हम यहाँ से x को कॉमन कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस 4, और यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा और x माइनस 4। अब यहाँ देखिए आपके दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 4 और x माइनस 4, यहाँ दोनों जगह कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 और x प्लस 1। अब हम देखें जब हम ये दोनों इक्वल किसके हैं, 0 के हैं ना। ठीक है, तो जब हम x माइनस 4, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो ये हमारे इक्वल्स में 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हम x माइनस 4 को 0 मान लें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, और अगर हम x प्लस 1 को 0 मान लें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1। सो x 4 और -1 दोनों वैल्यू आ गई ना, x इक्वल टू 4 एंड -1। तो देखिए यही फैक्टर्स तो हमारा यहाँ पॉलिनोमियल्स में निकला था, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा करने से बेटर होता है कि हम इस तरह से इसको ऐसे नंबर की
2 है इसलिए हमारा तो कोफिशिएंट यानी कि 2 फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। अब देखिए जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा इक्वेशन यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन क्या होगा? 2x + 3 हमने लिया था। तो क्या हो जाता है जब हम इसको लिखते हैं किस तरह से, जीरोस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -b/a, ठीक है, -b/a। जहां पे हमारा -b का होता है ये कांस्टेंट है, ये होता है हमारा b और ये होता है हमारा a, ठीक है। तो हम b को माइनस में लिखते हैं और अपॉन में a को लिखते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से होता है हमारा पॉलिनोमियल फाइंड करने का, जीरोस फाइंड करने का एक मेथड है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, गुड डे।